देखो, रिश्ता अगर दिल का होगा ना, तो वो बहाना खोजेगा रिश्ता चलाने का। और रिश्ता अगर दिल का नहीं होगा, मन का नहीं होगा, आत्मा से जुड़ाव नहीं होगा, तब इंसान फिर बहाना खोजेगा दूर हटने का, एक दूसरे से, एक दूसरे को अवॉइड करने का। इसलिए रिश्ता का आधार हमेशा मन आत्मा से जुड़ने का होना चाहिए। आप देखो, किसी को महंगा गिफ्ट दे दो, सोने का सेट, डायमंड का सेट दे दो। नॉर्मली आजकल फैशन भी हो गया है। राखी हो, भाई दूज हो, करवा चौथ हो, वैलेंटाइन डे हो, एनिवर्सरी हो, हम लोग कॉस्टली गिफ्ट देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि फेसबुक पे फ़ोटो पोस्ट कर सके कि हम लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित पति पत्नी हैं, एक दूसरे को बहुत मानते हैं, या बहन की बहुत हम लोग मान सम्मान करते हैं, बर्थडे में देते हैं महंगा गिफ्ट, और बहुत अच्छा से फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं ताकि वाहवाही ले सके। एक्चुअल में प्यार हो या ना हो, वो तो बात की बात है, लेकिन लोगों का क्लिक मिल जाता है। उससे हमें लगता है कि हाँ, वास्तव में हमने त्योहार मनाया, फेस्टिवल मनाया, पर्व मनाया। अब देखो, होता क्या है कि दिल से जुड़ने के लिए ना इंसान के दिल में जगह बनाना पड़ता है। और दिल में जगह आपका तब बनेगा जब आप सामने वालों के साथ सही ढंग से बात करोगे, व्यवहार के साथ साथ उसके दुख परिस्थिति में भी खड़े रहोगे। इंसान शो ऑफ के लिए तो खड़ा हो जाता है पार्टी, फंक्शन, शादी ब्याह में, ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल में ज़रूरत पड़ती है तब लोग मोबाइल ब्लॉक कर देते हैं। अभी रिसेंटली एक बात बता रही है, एक बहुत अच्छी मेरी एक फ्रेंड की घटना है। उसके दुख पड़े थे जीवन बहुत ज़्यादा, 20 साल शादी का, 22 साल हो गया, बहुत समस्या झेली। उस समय उसका परिवार कोई उसको साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया। अकेले बेचारी जूझी, मर कुटा के, दहेज की प्रताड़ना सही, सब सही। आज उसके बच्चे बड़े हो गए, पैर पे खड़े हो गए, सेट करा दिया। तो अब परिवार के लोग उसको फ़ोन करते हैं, बधाई दे रहे हैं। मेरी दोस्त ने बहुत अच्छा से बोल दिया कि आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने अभी अपना मोबाइल नया ली हूँ मैं, पुराना मोबाइल काम नहीं कर रहा था। तो जिन लोगों ने दुख मुसीबत में मेरा साथ नहीं दिया, मेरे साथ खड़े नहीं हुए, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, उन लोगों का नंबर मैं सदा के लिए डिलीट करके ब्लॉक कर दी हूँ। और अपने माइंड से भी ऐसे इंसानों को सदा से निकाल के फेंक दी हूँ। अपने माइंड को भी ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा के लिए ब्लॉक कर दी हूँ। मैं पहचान ही रही हूँ किसका कॉल है, कौन है मेरे रिश्तेदार। बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी दोस्त की बात सुन के भौंचक रह गई कि पहले ये लड़की कितना रोती थी, कलपती थी, हस्बैंड के पास घड़ी घड़ी जाके माफ़ी मांगती थी। आज 22 सालों में इसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि अब इसने सबको हटा दिया जीवन से। अब ये बहुत खुश है, हैप्पी है, इंडिपेंडेंट है, अपने दोनों बच्चों को पैर पे खड़ा कर दी। बच्चे अगर आपके अच्छे एजुकेशन ले लिए, पैर पे खड़ा हो गए, तो आपका जीवन सफल रहा। अपने बच्चों को अपना एसेट बनाओ। लोग उसको छोड़ करके परिवार के ऐरे गैरे बहियात लोगों को पकड़े रहते, जो परिवार आपको कभी भी साथ नहीं देने वाला है। आपका काम, आपका जीवन का कर्म देगा। हाँ, मुसीबत में हो तो परिवार के करो, उस समय तो कोई आपके साथ नहीं होता है। आप अच्छे संस्कार वाले थे, आप एक तरफा करते गए, लेकिन सामने वाला तो कोई काम नहीं किया। तो फिर ऐसे परिवार को ढूंढने से क्या फ़ायदा है? ऐसा बोझिल परिवार वैसे ही है जैसे वेद व्यास ने बहुत अच्छा बोला था युद्ध शुरू होने के पहले अपने अंधे धृतराष्ट्र को कि देखिए महाराज, धरती पे ना जो हरे भरे वृक्ष होते हैं, जिससे लोगों को फल फूल छाँव मिलता है, सुकून शांति मिलता है, शुद्ध हवा मिलता है, वही पेड़ को सरवाइव करने का मतलब जीवित रहने का हक है। सूखे पौधे जो किसी काम लायक नहीं है, ना फल फूल दे, ना उसमें पत्ता लगा है, ना हवा दे, ना वातावरण को शुद्ध करे, वैसे पौधे को कबाड़ के इंसान फेंक देता है। तो आपके जो ये 100 के 100 पुत्र हैं ना, ये सारे बेकार बाहियात हैं। ये किसी काम लायक नहीं है, ना राज्य प्रशासन का काम देख सकते हैं, ना प्रजा की रक्षा कर सकते। तो इनको उखाड़ के फेंक देना ही जरूरी है। इसलिए युद्ध हुआ और 100 पुत्रों का सत्यानाश हुआ, सर्वनाश हुआ, और फिर नया सोच के साथ नया सृष्टि का सृजन हुआ, जो हम लोग सब देखे हैं। अब देखो, ये बातें जो होती हैं ना, कहने के लिए नहीं होती हैं, बहुत बड़ी शिक्षा देने के लिए होती है। जीवन में बिना बेकार के बहियात के जिन कौरवों से आप जुटे हुए थे ना, जिनका एक पैर पे आप सेवा करते थे कि यही मेरा परिवार है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा संसार है, वो कोई आपके दुख में तो काम दिए नहीं। आप जीवन भर अकेले संघर्ष करते रहे, तो ऐसे परिवार के लोगों की क्या जरूरत है? खुद ही पूछो, अपने आप से पूछो। मैं किसी को परिवार के खिलाफ नहीं भड़का रही हूँ। परिवार तो होता ही है, लेकिन दोनों तरफ से होता है ना भाई। हम अगर किसी के लिए एक पैर पे खड़ा होके कर रहे हैं, मेरे पैर में मोच आई हुई है, फिर भी हम सेवा कर रहे हैं, तन मन धन से किए, पैसा भी सब दे दिए, और जब मुझे ज़रूरत पड़ा तब परिवार के लोग कह रहे हैं भाई कि ये तुम्हारी समस्या है, तुम हस्बैंड वाइफ का मामला है, तुमको अपने बच्चे का टेक केयर खुद करना है। तो भाई सब काम हमको खुद करना, तो मेरा पैसा भी आपको दे देना चाहिए। मेरा पैसा आप लोग खर्च कर लिए, हाँ, लड़की को अपाहिज बना दिए, लड़की को दहेज के लिए तंग किया, अब वो लड़की जीवन कैसे चलाएगी? बात तो सही है, लड़की सब कर लेती, उसका पैसा था, वो अच्छा से कहीं इन्वेस्ट करती, जेवर लेती, बैंक में एफडी करती, कहीं कहीं हाँ सोने का सिक्का लेती, जीवन चलाती। कहने का मतलब है एक तरफा प्यार नहीं चलता है, प्यार दोनों तरफ से मन और आत्मा से हो।